हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। मुद्दा है और मुसीबत है और समस्या भी है। ये एक ऐसा जो हर कोई हाइड्रोपोनिक करने वालों के दिमाग और जहन में होता है, बट वो उनके जहन में होता है लेकिन उनके सिस्टम में हो जाता है वो चीज़। लेकिन उस सिस्टम में जब देखते हैं तो वो परेशान भी होते हैं, क्या ये फ़ायदेमंद है या ये सही है। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एल्गी। अब एल्गी जो लोग नहीं जानते, मैं उनको साफ रूप से बता दूं कि काई कहते हैं, ठीक है। और ये काई क्या होती है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि काई कैसे होती है। अब इसको बताता यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है इस तरह से ये काई है, ठीक है। ये ग्रीन ग्रीन सी जो है, ये तो अभी ईंटों पर कंटिन्यू पानी बरस रहा है, तो ये काई है। अब मैं इसी से यहीं से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि है क्या सीन। कि देखिए, धूप आती है, धूप यहाँ पड़ी, पानी का फॉर्मेशन इस पे चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ और इसने जो है अपना जमाव कर लिया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर आपको। हाँ, अब है क्या सीन कि जब ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट आती है, ऑक्सीजन भी ये बनाता है, ठीक है, सारी चीज़ें होती है और इसका एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। हर प्लांट का एक लाइफ साइकिल है, ये भी एक प्लांट्स है, ठीक है। हमारे वायुमंडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इसका बनना और नष्ट होना भी निश्चित है, साथ में इसकी ब्लूमिंग भी होती है, ठीक है। यानी कि ये फूल भी बनाते हैं और बड़े होकर के ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमारे रिजर्वायर में, पाइपलाइन में हो, ठीक है, तो इसको हम क्या सही है और ये कितना सही है और कितना अच्छा है। तो पहली चीज़ बता दूं कि ये अच्छा तो है एक तरह से, लेकिन इसके नुकसान उससे ज़्यादा है। तो अब है क्या सीन कि इस एल्गी और काई को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ देखिए, होता क्या है कि इसकी अच्छाई थोड़ी सी जान लेते हैं। जो लोगों को पता होना चाहिए कि थोड़ा सा सब चीज़ समझना चाहिए। तो है क्या सीन कि जब ये अपने शुरुआती स्टेज में होता है, ठीक है, तो ये सनलाइट पड़ने से इसको ऑक्सीजन ये रिजर्वायर में रिलीज़ कर देता है। यानी कि आपके रिजर्वायर में पौधों को ये ऑक्सीजन भी देता है, ठीक है। लेकिन ख़तरा तब आता है गाइस यहाँ पर कि इसमें जब रिजर्वायर में ये किसी तरह से, ठीक है, किसी तरह से ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है फिर बंद होकर के ये फिर जो है सड़ने और मरने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये सड़ रहे होते हैं, ठीक है, और ख़त्म हो रहे होते हैं, तो पानी के अंदर क्या होता है ना, बैक्टीरिया होती है, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रो करती ही करती है, तो बैक्टीरिया जो है इसको खत्म खाती है, ठीक है, और खाती है और बैक्टीरिया इसको मार भी देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना हों, और बैक्टीरिया इस तरह से करने से न्यूरोटॉक्सिन जनरेट कर देती है वाटर के अंदर, जिससे हमारे पौधे में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आ जाती है, रूट क्लॉटिंग हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। तो इसका फ़ायदा तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन नुकसान भारी है। लेकिन नुकसान भारी होने के कारण हम छोटे से फ़ायदे के लिए नहीं कंसाइडर करेंगे, हम उस नुकसान को कंसाइडर करेंगे और उसको हटाने की सोचेंगे। तो हटाने के लिए करना क्या है गाइस यहाँ पर कि जब ये बैक्टीरिया उसमें आ जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, तो हमको ये ध्यान रखना है पहली चीज़ कि जो भी आप पाइप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पाइप यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करिए कि उस पे जो सनलाइट है उसके अंदर ना जाए, ठीक है। यानी कि अगर पानी दिख रहा है और पानी में सनलाइट मिल रही है, ठीक है, चमक आ रही है, रोशनी आ रही है, तो वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस होगा और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि हमारा ये जो एल्गी का फॉर्मेशन है, ये डेवलपमेंट होगा और होता जाएगा और बढ़ भी जाएगा। कभी कभी आपने अपने उसमें देखा होगा। तो इसको बचाएं कैसे, तो उसको आपको डार्क में रखना है। जहाँ तक रिजर्वायर है उसको भी आपको कपड़े से लपेट के और सारी चीज़ें या तो मिट्टी में बंद करके ढक्कन अच्छा से लगा करके उसको सेफली रखना है। तो ये तो हो गया हमारा भैया कि इस तरह से हम रोक सकते हैं। लेकिन किसी कारण से एल्गी का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही जाता है, ठीक है। तो है क्या सीन कि उसको रोके कैसे। तो एक चीज़ आती है यहाँ पर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को पानी के अंदर मिला करके रखें, जिसके कारण जो है एल्गी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पर। तो उस तरह से आप इसको जो है रोक सकते हैं।
और यहाँ पे आप अपने रिजर्वायर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपना हाइड्रोपोनिक कंटिन्यू चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रुकिए, एक बात और है। बात ये है कि आपको उसको और मेंटेन करने के लिए कि ये किसी तरह से ना हो, तो लोग सोचते हैं कि भैया 7 का पीएच रखने से भी बहुत सही रहता है। लेकिन देखिए एक्चुअली पीएच लेवल जो होना चाहिए वो आपका 5.5 से 6.5 का होना चाहिए। अगर आपने पीएच मेंटेन करके रखा है तो एल्गी की होने की कम संभावनाएं हो जाती है, यानी कि होती है लेकिन कम होती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तो आपको पीएच पे ध्यान रखना है। अगर पीएच आपका 6.5 से ऊपर जा रहा है, 7 के टच में जा रहा है, तो फिर एल्गी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ज़्यादा होगा लेकिन कम होगा। इसलिए तो पीएच भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको एल्गी को रोकने में। तो वहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि 5.5 से 6.5 का पीएच लेवल आपका वाटर का होना चाहिए। ठीक है, तो कितना ज़रूरी है इस समय पीएच, ये आप जान ही गए होंगे। पौधों के लिए तो ज़रूरी है, पौधे के प्रिकॉशन के लिए भी ज़रूरी है भैया कि किसी तरह का एल्गी का ट्रांसमिशन हमारा हो, कम होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल करके आप उसको हटा सकते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और गाइज़ एक चलिए जाने दीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। सो टिल देन गुड बाय।